हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरी आशा है कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। हमारे चैनल यानी साहिल हेल्थ केयर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का विषय होगा डेंगू का बुखार और डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, एक फ्लू बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। ये तब होता है जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है। ये रोग मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अनुमानन 5 लाख लोगों को हर साल डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू के सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं, जिसमें भारत भी उपमहाद्वीपों, दक्षिण पूर्व एशिया, मैक्सिको, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से में भी तो बड़ी आबादी में बुखार से प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इस साल 13 अक्टूबर 2019 तक डेंगू बुखार के 67,000 मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू होने के कई कारण होते हैं। डेंगू 4 वायरसों के कारण होता है, जो कुछ इस प्रकार हैं: DINB1, DINB2, DINB3 और DINB4। जब ये पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब फैलती है जब मच्छर के किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। एक बार जब कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से उबर जाता है तो वो विशिष्ट वायरस से प्रतिरक्षित होता है, लेकिन अन्य 3 प्रकार के वायरस से नहीं। यदि आप दूसरी, तीसरी या चौथी बार संक्रमित होते हैं तो डेंगू बुखार, जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है, कि विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। डेंगू होने के लक्षण। आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती है। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है, जिसके साथ इसमें कम से कम 2 लक्षण होते हैं। डेंगू बुखार होने पर सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, जी मचलाना, उल्टी लगना, आँखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। 3 प्रकार के बुखार होते हैं जिनमें व्यक्ति को खतरा होता है, जो इस प्रकार हैं: हल्का डेंगू बुखार, डेंगू रक्तस्रावी बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम। हल्का डेंगू बुखार, इसके लक्षण मच्छर के दंश के 1 हफ्ते बाद देखने को मिलते हैं और इसमें गंभीर या घातक जटिलताएं शामिल होती है। डेंगू रक्तस्रावी बुखार, लक्षण हल्के होते हैं लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों में गंभीर हो सकते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये डेंगू एक गंभीर रूप है और यहाँ तक कि ये मौत का कारण भी बन सकता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। डेंगू के उपचार और इलाज। डेंगू बुखार का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, क्योंकि डेंगू एक वायरस है। यथासमय देखभाल से मदद मिल सकती है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी बीमारी गंभीर है। डेंगू बुखार के कुछ बुनियादी उपचार निम्नलिखित हैं। औषधि। टाइलेनोन या पैरासीटामोल जैसी दर्द निवारक दवाएं आमतौर पर रोगियों को दी जाती हैं। गंभीर डिहाइड्रेशन के मामले में कभी कभी IV ड्रिप्स प्रदान की जाती है, यानी कि पानी खूब पीते रहें। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे शरीर के अधिकांश तरल पदार्थों का उल्टी और तेज बुखार के दौरान ह्रास हो जाता है। तरल पदार्थों के लगातार सेवन से सुनिश्चित होता है कि शरीर में आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होता है। स्वच्छता का अधिक महत्व है, तब तो और भी ज़्यादा जब आप स्वस्थ नहीं होते हैं। मरीज यदि नियमित स्नान नहीं कर सकता तो स्पंज से स्नान का विकल्प चुन सकता है। नहाने के लिए उपयोग किए जा रहे पानी में डेटॉल जैसे कीटाणुनाशक तरल की कुछ बूंदें मिलाएं। ये भी सलाह दी जाती है कि अस्पताल में मरीज को देखने से पहले और बाद में डेटॉल जैसे किसी हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें। कपड़ों के रोगाणुओं से छुटकारा पाने के लिए रोगी के कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को डेटॉल से कीटाणु रहित करना चाहिए। डेंगू से बचाव। शोधकर्ता अभी भी डेंगू बुखार के लिए एक विशिष्ट इलाज खोजने पर काम कर रहे हैं। डेंगू बुखार के उपचार में एसिटामिनोफेन टैबलेट के साथ दर्द निवारकों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपका डॉक्टर आपको खूब तरल पदार्थ पीने और आराम करने की सलाह देता है। सबसे अच्छा तरीका रोकथाम है। नीचे कुछ क्रियाकलापों बताए जा रहे हैं जिन्हें आप वायरस से खुद को सुरक्षित रखने में कर सकते हैं। अपनी त्वचा को खुला ना छोड़ें, मच्छर रोधी क्रीम जरूर लगाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा का पालन करें, ठहरे हुए पानी को कीटाणु रहित करें
और जितना हो सके सफाई पर विशेष ध्यान दें। गंदगी ना फैलाएं और ना किसी को फैलाना दें। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आपको डेंगू का बुखार कभी भी नहीं हो सकता है।